ये पहर तो ढलने की ओर है। अब तक तो आधी पूजा भी समाप्त हो चुकी होगी, अभी भी यहाँ कोई नहीं आया मुझे निमंत्रण देने के लिए। ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई दिव्य शक्ति किसी बात से असंतुष्ट है? अब प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा का तीसरा अध्याय है। ये कथा वो है जिसमें भक्त मार्ग से भटक जाता है, प्रभु पूजा का सम्मान नहीं करता। ये कथा है महाराज दशरथ के पूर्व जन्म महाराज उल्कामुख की। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो स्वयं आगे आकर अपनी कथा कहें। प्रणाम प्रभु। मैं पूर्व जन्म में राजा उल्कामुख था। प्रभु सत्यनारायण में मेरा अटूट विश्वास था। जब से मुझे उनके व्रत और कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से प्रभु का व्रत करने लगा। प्रभु के प्रति मेरी भक्ति इतनी अडिग थी कि मैं भक्त से अधिक उनके लिए उनके परिवार का सदस्य बनना चाहता था। इसलिए प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत और कथा दोनों मेरे जीवन के अभिन्न भाग थे। क्या हुआ मंत्रीवर? महाराज, कल एकादशी का अवसर है। जम्बूद्वीप के सभी राजा महाराजा एक बड़े उत्सव का भाग बनने वाले हैं। आप भी उसमें आमंत्रित हैं। किंतु मैं उसका भाग नहीं बन सकता। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सुझाव दूं। ऐसे उत्सव से अन्य राजाओं से मित्रता के संबंध स्थापित होते हैं, व्यापार में प्रगति होती है। किंतु प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत करना तो मेरा नियम है। कल एकादशी के अवसर पर मैं इस नियम को कैसे भंग कर सकता हूँ? महाराज, जो आप नियम से करते हैं वो एक बार भंग कर भी दिया तो प्रभु आपसे क्रोधित नहीं होंगे। किंतु अपने राज्य की शक्ति, धन संपत्ति बढ़ाने का ये अवसर आपको कदापि नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु की पूजा का महत्व सबसे बढ़कर है। धन संपत्ति मेरे संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है मंत्रीवर। एक छोटे से अवसर के लिए प्रभु भक्ति का नियम भंग नहीं हो सकता है। और सदैव स्मरण रखिए, राजा महाराजा कोई भी हो, उनकी मित्रता नहीं अपितु मेरी और मेरे राज्य की समृद्धि का एक ही कारण है, प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत और कथा। यही परम सत्य है। इसलिए आप पूरे सम्मान के साथ मेरी अस्वीकृति उन्हें भेज दीजिए। और हाँ, पूजा का आमंत्रण भी उन्हें अवश्य भेजिए। हरिओम नारायण हरि। सदा के समान उस दिन भी मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत किया। और फिर हर माह के समान मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आसन ग्रहण किया। और
तभी एक दिन मैं महाराज उल्कामुख के राज्य में पहुंचा। उस जन्म में मैं एक व्यापारी था और मेरा नाम था साधु, किंतु व्यवहार मेरे नाम के एकदम विपरीत था। मैं एक एक कौड़ी, एक एक मुद्रा गिना करता था। अद्भुत, अद्भुत। इस राज्य में तो सबके सब, सारी प्रजा समृद्ध है। बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, दरिद्रता तो लेश मात्र भी नहीं। स्वामी, हाँ? नियत स्थान पर पहुंच गए। हाँ, उचित है। सुनो सेवक, जो कुछ भी इनको देना है वो सब इनको दे दो। सुनो, याद रहे, ना तो धन को लेना भूलना और ना ही उसे ठीक तरह से गिनना, और मुद्रा की संख्या ना तो ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। हाँ, और जो देना है उसमें एक भी दाना ना कम ना अधिक, ना कम ना अधिक। हाँ। जी स्वामी। अद्भुत है ये राज्य। जब भी यहाँ आता हूँ, यहाँ की समृद्धि को और अधिक बढ़ा हुआ पाता हूँ। निश्चित ही हमें अपने व्यापार को यहाँ और अधिक बढ़ाना चाहिए। स्वामी, हाँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। बहुत बढ़िया। विक्रय सामग्री उचित मात्रा में तो थी ना? हाँ हाँ स्वामी, बस 1.25 सेर ही अधिक था। क्या कहा? क्या कहा? 1.25 सेर ही अधिक था। 1.25 सेर अधिक था और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? जाओ, जाकर लेकर आओ। किंतु स्वामी, उससे वापस लेना उचित होगा क्या? मनोभर की सामग्री में यदि 1.25 सेर अधिक ही है तो 1.25 सेर ही नहीं, 1.25 सेर अधिक दे दिया तुमने उसे। सेवक, ये व्यापार है और हम व्यापारी हैं। कौन है? व्यापारी। व्यापारी। किंतु इस बात का ज्ञान तुम्हें तो है नहीं। यदि होता तो तुम इस प्रकार सेवक थोड़ी होते, हमारी भांति व्यापारी होते। स्मरण रहे, व्यापार का मात्र एक ही नियम होता है। व्यापार में ना तो कुछ अधिक ना कम। याद रहेगा? जी स्वामी। तो लेकर आओ। आपने उचित कहा। व्यापार में बही खाता मिलना चाहिए। एक एक पाई गिन के देनी चाहिए। ये लीजिए आपकी मुद्राएं। लीजिए। अद्भुत, अद्भुत, विचित्र है आपका राज्य। आपके राज्य में आकर व्यापार करने का आनंद ही कुछ और आता है। ना तो कोई भी व्यक्ति यहाँ मोल भाव करता है और ना ही धन देने में आनाकानी। एक बात बताइए, आप लोगों की समृद्धि का रहस्य क्या है? चलो चलो, महाराज ने बुलाया है। चलो 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 चलो। ये अचानक क्या हो रहा है? अभी तो आधा दिवस बाकी है और लोग अभी से अपना व्यापार क्यों बंद कर रहे हैं? कि सब लोग एक ही दिशा में कहां चले जा रहे हैं? अरे आप कहां जा रहे हैं? आप भी चलिए हमारे साथ। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे वहां पर। चलिए। फिर तो हमें अवश्य ही देखना होगा। सेवक, चलो। किंतु स्वामी, अभी हमें दूसरे नगर भी तो जाना है। अरे मूर्ख, हम व्यापारी हैं और हम केवल उसी नगर में और उसी दिशा में जाते हैं जहां हमें हमारा लाभ दिखाई देता है। और इस समय हमारा लाभ केवल उसी दिशा में है। चलो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये तो राजा है, किंतु ये साधारण वस्त्रों में? ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कुछ बांट रहे हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। कहीं धन तो नहीं? स्वामी यहाँ आ गए, सब कुछ देख लिया, कुछ भी विशेष नहीं है, फिर भी पंक्ति में लग गए।